दे, मुझे जाने दे। मेरा पुत्र स्टेशन पे आने वाला है अब्बा, मेरा बख्शू आता होगा अब्बा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ज़ीनत पुत्र, तुझे क्या हो गया है? मेरा पुत्र आने वाला है अब्बा, मेरा बख्शू आने वाला है अब्बा। अब्बा मेरा बख्शू मेरे पुत्र को लेके आता होगा अब्बा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो बच्चे का कोई मसला हल हुआ? नहीं यार, बच्चे का तो कोई मसला हल नहीं हुआ। उधर घर में मेरी बीवी ने एक मुसीबत डाली हुई है। वो कहती है कि कहीं ठिकाने लगाओ। ठिकाने? मतलब उसका ये है कि किसी के हवाले करो। सुबह जी आप परेशान ना हो जी, मैं सवाली हूँ जी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जी, मुझे अपने पास रखो। ओ भाई कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हटो। ओ जी, मुसीबत आते हुए कोई टेंशन तो नहीं ना देखती? भाई तुम सुबह के वक्त भी आ सकते थे। ओ जी किधर सुबह के वक्त, मैं अपने गांव के सरदार से तंग आके भाग के आया हूँ जी। लाइए बच्चा इनकी गोद में दे दीजिए। आज से यही इसकी माँ है और यही इसका बाप। जी श्यामू, जैसे कहा गया है वैसे ही करना, बेफिक्र रहो। बख्शू क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया मेरा बख्शू इस गड्ढे में से? मेरा पुत्र क्यों नहीं उतरा इसमें से? आएगा दिन पर थोड़ा। मेरा पुत्र बच्चा अब्दुर्रहमान नामी गार्ड के पास है। वो रावलपिंडी के रेलवे क्वार्टर में रैश रखता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र। क्या बात है? क्या तमाशा बना है? जाओ। सूबेदार जहान खान तुम्हारा नाम है? जी जी मेरा नाम है। फरमाइए क्या बात है? आप जानते हैं इस शख्स को? हाँ, मैं इस शख्स को जानता हूँ। कुछ दिन पहले ये मेरे पास आया था, फिर अचानक गायब हो गया। बोल, क्या कह रहे थे तुम? जी हाँ, यही मेरे बॉस हैं। मैं इन्हीं के लिए काम करता हूँ। चोरी चकारी और डाके में यही मेरे उस्ताद हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? मैं क्या कह सकता हूँ? ये तुम दोनों के आपस का लेन देन है। ये शख्स एक डकैती में मुलव्वस है। हमने इससे माल बरामद करना था। इसने कहा तमाम माल तुम्हारे पास रखा हुआ है। ये सब झूठ है। मैं इस शख्स को जानता भी नहीं हूँ। अभी आपने कहा था कि मैं जानता हूँ। देखिए, मैं चंद दिनों से इस शख्स को जानता हूँ। मैं एक बाइज्जत रिटायर्ड फौजी हूँ। मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता। फिलहाल तो आप हमें तलाशी लेने दें। ये लें सर्च वारंट। इसकी जरूरत नहीं है, आप तलाशी ले सकते हैं। तुम सूबेदार साहब के कमरे की तलाशी लो और देखो अच्छी तरह से सब कुछ की छानबीन करना। जेवरात बरामद हो गए हैं सर। हथकड़ी लगाओ इन्हें। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा इन जेवरात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे खिलाफ कुछ साजिश है। बाकी बातें पुलिस स्टेशन में होगी। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे। ये सरासर आप ज्यादती कर रहे हैं इंस्पेक्टर। चलें। देखा देखा गांव वालों,
ये कितना बड़ा डकैत निकला कि तुम्हारे बच्चों को भी डकैत बना देता। मुंशी जो बात कहता है वो पत्थर पर लकीर होती है। हाँ। सुबह से यही लगी हुई है, उठ के हांडी रख ले। चला हुक्म चला, तेरी भी रोटी हजम नहीं होती जब तक तू चिखे ना। जबान दराज, जबान चलाती है। आ लेने दे मेरे बेटे को, एक एक बात बताऊंगी। तो क्या कर लेगा तेरा बेटा? मारेगा ना? अरे अगर मर्द है तो जरा बाहर किसी पे हाथ उठा के दिखाए ना। अरे मर्द ही तो है, इसीलिए तो साल में 4 बार जेल जाता है। अल्लाह करे उम्र कैद हो जाए। तुम बखत, आ लेने दे मेरे शामू को। तेरी खाल ना उतराऊं तो मेरा नाम नहीं। उठ दफा हो, बाहर देख कौन आया है। जा रही हूँ। कौन? जी ये शामू उस्ताद का घर है ना? हाँ जी, पर वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, ये सरदार साहब ने 6 महीने का खर्चा भेजा है। अरे इधर ला, मुझे दे। ये तेरे पिछलों की नहीं, मेरे बेटे की कमाई है। ओए शमरोज़े। जी मुंशी जी। ये हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है? मुंशी जी, बच्चे हैं। तो सरदार का आदमी होकर भी कितना भोला है कि कुछ समझता ही नहीं। मुंशी जी, अगर हम लोग समझदार होते तो आज सरदार के डंडे मारना होते। नहीं नहीं, कुछ कुछ समझ है तुम लोगों में। हुक्म करें मुंशी जी। ओए देखते क्या हो, ये मुंडा अजीजे की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। इसको जरा अपनी जुबान में तो समझाओ। ठीक है मुंशी जी। तू ऐसे नहीं समझेगा। हाँ? रोशन, रोशन। भाई, ये रहमान साहब यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। ये कहाँ है उनका क्वार्टर? ये सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब हैं जी? वो तो नहीं है जी। कहाँ गए हैं? मुल्तान गए, मालगाड़ी के साथ 20 तारीख को वापस आएंगे। 20 तारीख को? जी, आपको कुछ काम था? वो जी, मैं वो बच्चे के सिलसिले में आया हूँ, सुना है आपके पास है। अच्छा, वो बच्चा आपका है? नहीं जी, मेरा नहीं है, वो हमारे जानने वाले हैं, उनका है जी। हमने तो उसे बहुत दिन अपने पास रखा,
लेकिन कोई आया ही नहीं तो फिर हमने उसे यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। जी यतीम, उस यतीम खाने का पता अगर आप बता दें तो। उसका पता तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सुना है कि बहुत बड़ा यतीम खाना है। मेरा ख्याल है नाम उसका छाछी यतीम खाना है। कौन सा जी? छाछी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खैर 21 को आ जाऊंगा, 21 तारीख को। जी बहुत बेहतर। खुदा हाफिज। रुक जा कादर, तू बख्शू के बच्चे को सरदार की गुलामी में देना चाहता है? बख्शू ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसका क्या बनेगा? उसके बच्चे को गुलाम ना बनने दे, बच्चे को यतीम खाने में ही रहने दे। कोई फायदा नहीं बच्चे को गांव ले जाने का कादर, अल्लाह के सुपुर्द कर दे बच्चे को। मगर जीनत, जीनत, जीनत पुत्र रुक जा, रुक जा जीनत, जीनत पुत्र रुक जा पुत्र, रोक कादर बाबू से, रुक जा पुत्र, रुक जा, कादर बाबू, देखा तुमने जीनत ने अपना क्या हाल बना रखा है? हाँ चाचा, देख रहा हूँ। कादर बाबू, तू शहर गया था ना, क्या पता चला बच्चे का? चाचा वो बच्चा तो हाँ 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 कादर, तू कुछ कहते कहते रुक क्यों गया? मिल जाएगा चाचा, बच्चा भी मिल जाएगा। हौसला रख, बस कुछ दिन और इंतजार कर ले। देख चाचा, तू मेरी मान, तू ये गांव छोड़ दे, शहर चला जा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं बच्चे को तलाश करके तुझसे जरूर मिलवाऊंगा। बाबू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? जीनत है, जीनत पुत्र, जीनत। नूरे, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ बख्शू के मरने में। हुजूर, हम पर रहम करें, देखा गया तुम बहुत पागल हो गए। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा तो उल्टा नुकसान हुआ है बख्शू के मरने से। अब हमें शहर जाने की इजाजत दे दे। ये क्या कह रहा है तू? कैसे छोड़ सकता है तू ये गांव? मेरा कर्ज क्या बख्शू की रूह आके चुकाएगी? हुजूर, अब इन बूढ़ी हड्डियों में कुछ नहीं रहा, मैं अब किस काम का? तो फिर लगा दे अंगूठा कागजात पर।
अगर कर्ज माफ कराना चाहते हो और आजादी भी चाहते हो तो इन कागजों पे अंगूठा लगा। नहीं सरकार, ये नहीं हो सकता। तो फिर मर इसी गांव में। मुंशी, ओ मुंशी, कहां मर गया तू? जी सरकार। जीप तैयार है? जी तैयार है। और बात सुनो, इस बुड्ढे की हड्डियों में जब तक दम है इससे काम लो, समझे? आज से, बल्कि अभी से। जो हुकुम सरकार। चलो नूरे, कम कर। अगर बाबा नूरे और जीनत को सरदार सुल्तान इस गांव से जाने की इजाजत दे देता तो शहर जाकर मैं बच्चे को जीनत के हवाले कर देता, लेकिन सरदार ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि बूढ़े बाबा नूरे से ज्यादा मुशक्कत लेने लगा है। शायद वो चाहता है कि नूरे के दिन जल्दी पूरे हो जाएं और इस खानदान का आखिरी मर्द भी रुखसत हो जाए। किसी को कत्ल करने का कैसा खौफनाक तरीका है ये, लेकिन सरदार को नहीं पता कि इस खानदान का एक मर्द यतीम खाने में पल रहा है। जीनत की हालत को देखता हूं तो दिल कहता है कि बच्चे को ले आऊं और उसकी गोद में डाल दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि पता नहीं सरदार बच्चे के साथ क्या सलूक करे। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी फरमाइए। आप फौरन जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाएं, यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी में हमारा क्या काम? किसी डॉक्टर को बुलाएं। देखिए, यहाँ एक बच्चे को अगवा कर लिया गया है। अगवा? किसने अगवा किया है बीबी? नाम लिखाओ। यही मालूम करने के लिए तो मैं आपको बुला रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे की उम्र क्या है? 1 माह। सिर्फ 1 माह? जी। आप ऐसा करें कि किसी को भेज के रिपोर्ट दर्ज करा दें। सिस्टर,
ये बताएं कि वार्ड में कौन कौन लोग आए थे? सर वार्ड में तो कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो बच्चा कैसे गायब हो गया? बिल्ली उठाकर ले गई या वो खुद भाग गया? मैडम मैं क्या जानूं? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है, कौन आया कौन गया तुम्हें मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरे सामने कोई नहीं आया। ओह माय गॉड। अब आप जाइए पेशेंट के पास। डॉक्टर साहब खैरियत है? आप लोगों ने इस वक्त मुझे बुलाया? जी नासिर साहब आपके लिए एक बुरी खबर है। जी रुखसाना तो खैरियत से है जी? जी नासिर साहब रुखसाना तो बिल्कुल खैरियत से है, लेकिन आपका बच्चा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आपका बच्चा कोई जालिम अगवा करके ले गया है। क्या? मेरे बच्चे को अगवा कर लिया गया? अफसर ये सब क्या है? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ थे आप लोग? डॉक्टर साहब देखें, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और तमाम नाकों पर इत्तला भी कर दी गई है। बच्चे को अगर शहर से बाहर ले जाने की कोशिश की गई तो मुलजिम धर लिया जाएगा, लेकिन बच्चे को अगर शहर में छुपा लिया गया तो जरा वक्त लगेगा। सर कुछ भी हो जाए सर, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे मेरी बेगम। देखें आगे बताएं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। किसी पे कोई शक हुआ? कोई नहीं सर। हम अपने तय कोशिश करेंगे, आप तसल्ली रखें, ठीक है? सिर्फ तसल्ली से काम नहीं चलेगा, आप अमली कार्रवाई करें। अस्पताल से बच्चे का हुआ होने को मामूली बात नहीं है सर। जी हॉस्पिटल वालों को भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आप उन्हें कहें कि वो जरा इस पे सोचें और अपने रात के अमले को ड्यूटी पे चौकस रखा करें। सर अगर मेरे बच्चे के बारे में कोई इत्तला मिल जाए तो मुझे जनरल हॉस्पिटल में फोन कर दीजिएगा, मैं वहीं पर रहूंगा। जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ख्याल रखिए और इनकी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहिएगा, ठीक है? और आप बिल्कुल फिक्र न करें, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, ठीक है? सर ये है इनके जमानत के कागजात। ठीक है जी, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कभी आइए ना गांव, आपको वसाई की मज का मक्खन खिलाऊं। आएंगे, जरूर आएंगे। आइए सूबेदार साहब। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
बाबा, क्या शिकार खेलना जरूरी होता है? पुत्र जी, खानदानी लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। हम अगर शिकार ना खेलें तो फिर खानदानी सरदार तो ना हुए ना। बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई शिकार विकार। खामखा में जंगली जानवरों की नस्लें खत्म होती हैं। अरे मेरा पुत्र तो शहर से आके बड़ी बड़ी बातें करने लगा। बेटा, तूने इस इलाके पर हुकूमत कर दी, तुझे अभी से इस माहौल का आदी होना चाहिए। ये कहां से सीखी हैं बातें तुमने? बाबा, स्कूल में टीचर्स हमें बताते हैं कि जंगलों का हुस्न जंगली जानवरों से होता है। तो मेरा पुत्र, तो खानदानी सरदारों का हुस्न भी तो जंगली जानवरों के शिकार से है ना। बशीर शमराज़े, किधर है? चला ऊपर। तो को चोट तो नहीं है? बाबा, आदमी ठीक है, तू अपनी बता। तो मैं ठीक हूँ। और तू जीप के सामने क्यों आया? सरदार, मैं तो एक तरफ था। बच्चा है तू। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना, तेरी खाल उतरवा कर उसमें भुज भरवा देता मैं। सरदार, गलती हो गई, माफ कर दे। जा, दफा हो जाए यहाँ से। बशीरे। जी सरदार। कल से छोटे सरदार को जीप चलानी सिखाओ। जो हुकुम सरदार। बाबा, बेचारे के सर से खून बह रहा था। बेटा, वो बेचारा नहीं है, उल्लू का पठा है वो। सारे शिकार का मजा कर दिया इसे। बाज किधर है? सरकार जी, वो मेहमानों के पास है। बशीरे, जी सरदार। जीप सीधी कर। जी सरदार। आशिक दर्द अज़ाब उठांदे, टुटन साज दिलां दे यूं कर, टुट कच्चे पांडे। टुटन साज दिलां दे यूं कर, टुट दे कच्चे पांडे। जालिम लोकां दी बस्ती विच आशिक दा की रहना, सूला उत्ते टुरना हर पल, नित नवा दुख सहना। सूला उत्ते टुरना हर पल, नित नवा दुख सहना। मुझे तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे सब गांव वालों के सामने रुसवा किया। बस जी, आपकी किस्मत ही खराब थी। देखो, मुझे तुम सच सच बता दो कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रहे हो? आप ही ने तो कहा था
जेवर चोरी करके लाओ। ला हौल वला कुव्वत, क्या बकवास कर रहे हैं तुम? देखें सूबेदार जी, मैंने ये सब कुछ आपके कहने पर किया। सरदार साहब ने आपकी जान तो छुड़ा दी, मैं तो यहां फंस गया हूं ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मुहावरा आज मैं सच देख रहा हूं। देख शामू, मुझे तो सच सच बता दे, ये सब किसके कहने पे कर रहा है तू? आपके कहने पर। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये भी आप ही ने खराब किया है। फिर वही बकवास। ये भी आप ही के कहने पे कर रहा हूं। देखो शामू, तुम मुझे अगर सच सच बता दो तो मैं तुम्हें जेल से छुड़ा सकता हूं। जेल? सूबेदार साहब, जेल तो मेरा ससुराल है, बड़े मजे हैं यहाँ पर। मैं तो कहता हूं कुछ अरसे के लिए इधर ही आ जाए। You shut up! Shut up! सरदार साहब, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सूबेदार साहब, वो फिर कब मिलने के लिए आएंगे? ओ चाचा, आओ बैठ चाचा। कातर पुत्र जरा पानी पिला। हाँ, पानी बहुत है चाचा, पानी बहुत। ले चाचा। बड़ी मेहरबानी पुत्र। बैठ चाचा, कुछ चाचा। पुत्र, अपनी किस्मत में अब आराम कहाँ है? वो घर को जाना है, वो जाके देखना जीनत की कोई खैर खबर लेनी है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, अल्लाह खैर करेगा, हौसला रखो। कातर पुत्र, हाँ, मेरे पोतरे की कोई इत्तला आई है? चाचा मैंने तुझे बताया ना, उम्मीद तो है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इत्तला आएगी। कातर पुत्र, अल्लाह के वास्ते ही मेरे पोतरे को तलाश कर। चाचा शर्मिंदा ना कर। कादर, शायद मेरी जीनत अपने पुत्र को देखकर ठीक हो जाए। चाचा अल्लाह खैर करेगा, तेरा पोतरा जरूर आएगा, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे। मैंने तुझे कहा है ना, तू हौसला रख। देख कादर, हमारा इस गांव में तेरे सिवा है कौन जिसकी हम मेहनत समाप्त करें? चाचा मेरा फर्ज बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं तुझ पे कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तू बेफिक्र रहे। हाँ हाँ कादर, अल्लाह तुझे सुखी रखे। नहीं चाचा, ये तो मेरा फर्ज है। सुखी रखे। मैं साथ चलूं? मेहरबानी, रब रख। खुदा हाफिज। जी सूबेदार जी, बड़ी खुशी हुई आपके आने की। तशरीफ रखें। बस ये आपकी इनायत है कि आप इस तरह सोचते हैं। वैसे बख्शू ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ। बख्शू ने ज्यादती? मैं कुछ समझा नहीं सरदार साहब। ओ मुंशी, समझाओ भोले बादशाह को। सूबेदार साहब, जो जेवरात आपके घर से बरामद हुए थे वो बख्शू ही ने रखवाए थे। बख्शू ने? मगर वो कैसे? वो ऐसे, जो बंदा आपके घर ठहरा था वो बख्शू का बहनोई है। यकीन नहीं आता तो पूछ लो गांव वालों से। यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है सूबेदार जी, ऐसा ही होता है इस जमाने में। खैर छोड़ें आप इन कमियों की बातों को। हाँ याद आया, आपकी जमीन मेरी जमीनों के साथ लगी हुई, और सुना है सरकार पक्की सड़क बना रही। अब मेरी जमीनों के साथ आपकी जमीन भी आ रही। अच्छा, माफ करना जी, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं आई।
सूबेदार जी, जब तक ये बातें आप लोगों के इल्म में आती हैं ना, तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। मतलब ये कि सरकार औने पौने दामों जमीनें हथिया लेती। मगर सरदार साहब, क्या सरकार ने सड़क यहीं से गुजारनी है? अब देखे ना, सरकार के कामों में रुकावट तो नहीं डाली जा सकती ना। हाँ, अलबत्ता अगर आप कहें तो एक हल है मेरे पास। हल? कैसा हल? वो यूं कि आप अपनी जमीनें मुझे फरोख्त कर दें अच्छी कीमत पर। मगर आपसे तो सरकार जो है औने पौने दामों जमीन ले लेगी, तो फिर आपको क्या फायदा? सूबेदार जी, ये आपके सोचने की बातें नहीं है। आप बस अपने फायदे की सोचें। ओ ठीक है सरदार साहब, लेकिन देखे ना, मुझे कुछ थोड़ा सा सोचने का मौका तो देना। हाँ हाँ, जरूर सोचें, मगर जरा जल्दी। ऐसा ना हो कि सरकारी ऑर्डर आ जाए। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बता दूंगा। क्यों बंद क्यों कर दी? बजाओ ना। सुगरा, क्या बाकी तुम मुझे चाहती हो? तुम्हें कोई शक है क्या? फिर क्यों पूछ रहे हो? मुझसे शादी करोगी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम रोशन? मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे साथ शादी करोगी? तो फिर आज रात तैयार हो जाओ। हम ये गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। वहाँ सरदार या उसके बंदों का डर नहीं होगा। नहीं रोशन, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं अपने माँ प्यो को यूं छोड़ के नहीं जा सकती। गांव में रहोगी तो फिर सरदार तेरी शादी मुंशी के साथ कर देगा। तो क्या तू खामोश बैठा रहेगा? मर्द है तो जा और मुंशी को बता दे कि सुगरा मेरी है। यूं लड़की को घर से भगा कर ले जाना मर्दानगी तो नहीं है, बुज़दिली है रोशन, बुज़दिली। हिम्मत से काम लेना चाहिए, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो नासिर भाई, मायूसी गुनाह है। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे का गम तो एक तरफ, अब तो रुखसाना भी। मैंने कहा ना नासिर साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इंशाल्लाह आपकी मिसेस को शाम तक होश आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू। बिशारत, थाने गए? नासिर भाई 2 दफा हो आया हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कहीं हमारा कल का जलसा नाकाम बनाने के लिए फैक्ट्री की इंतजामिया ने ये हरकत न की हो। अगर इंतजामिया का हाथ इसमें हुआ तो समझो कल से फैक्ट्री बंद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कल फैक्ट्री में जलसा होगा और जरूर होगा। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, अली नासर जिंदाबाद, अली नासर जिंदाबाद, नासर साडा आवे आवे, नासर साडा आवे आवे, नासर साडा आवे आवे, इंतजामिया इंतजामिया, बाकेट यूनियन मुर्दाबाद, बाकेट यूनियन मुर्दाबाद। जब तक मजदूरों का इस्तेहसाल होता रहेगा हम खामोश नहीं रहेंगे। हम एहतजाज करते रहेंगे। एहतजाज हमारा हक है। मजदूरों के खून से सरमायादारों की कोठियां रंगी जा रही हैं। हम उस खून का हिसाब मांगते हैं। गरीबों और मजदूरों का खून निचोड़ने वाले दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं, और उनके महलों का सतून बनने वाला ये मजदूर, इनकी तिजोरियां भरने वाला ये मजदूर
अभी तक उसी झोंपड़ी में रह रहा है जिसमें कभी उसका बाप दादा रहता था, और उस झोंपड़ी की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। नासिर के बच्चे को अगवा करने वाले को सामने लाया जाए। इंतजामिया! इंतजामिया! मैं अपने बच्चे के अगवा का इल्जाम किसी पर नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर ये साजिश है तो ये मजदूरों के खिलाफ साजिश है, और मजदूर अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बना देंगे। एक अली नासिर के बच्चे को अगवा करने से तो क्या, अगर मजदूर के हर बच्चे को भी अगवा कर लोगे तो भी हमारी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। हम अपना हक लेके रहेंगे। अली नासिर जिंदाबाद, अली नासिर जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, अली नासिर, अली नासिर, अली नासिर। आमिर साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बच्चे का हुआ? सर यकीन कीजिए, मुझे किसी बात का इल्म नहीं। अगर आपको किसी बात का इल्म नहीं है तो आप यहाँ बैठे कौन सा सौदा बेच रहे हैं? सर वो जमाल साहब, आप कुछ कहते हैं? सर मेरे इल्म में ये बात आई है कि यूनियन लीडर अली नासिर का बच्चा अस्पताल से हुआ है, लेकिन मैं वसूल के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इसमें इंतजामिया का कोई हाथ नहीं। इस केस में किसका कितना हाथ है, कितना नहीं, मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर जमाल। आपको चाहिए था कि इस वाकई की इत्तला मुझे फौरन दे दें। सॉरी सर, एक्चुअली हमने इस केस को सीरियस ही नहीं लिया। जमाल साहब, ये बात फैक्ट्री के हक में नहीं है। वो इस वक्त भी अगवा का शक हम पर कर रहे हैं। आप इस सारे वाकये की तहकीकात करें और 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दें, ठीक है? ओके सर। मिस्टर आमिर। जी सर। आप यूनियन वाले से बात करें और उन्हें कन्विंस करें कि बच्चे के अगवा में इंतजामिया का कोई हाथ नहीं। ठीक है सर, लेकिन क्या? सर वो यूनियन की जनरल बॉडी के मुज़ाकरात होने वाले हैं, वही क्लियर कर देंगे। आओ नासिर, अभी मुझे आपके बच्चे के बारे में मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ। ये सब कैसे हुआ? फिर मैं एक यूनियन लीडर हूँ और हम जैसे लोगों के साथ इस किस्म का सलूक तो होता ही रहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके दिल में जो शक शुबा है वो निकाल दें, हमारे भी बच्चे हैं। सर इस वक्त तो मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए चंद दिनों के लिए। हाँ नासिर, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए रुखसत ले लो ताकि बच्चे के केस के सिलसिले में मुकम्मल ध्यान दे सको। राइट सर, थैंक यू, मैं चलता हूँ। नासिर, आपके दुख में इंतजामिया बराबर की शरीक है। थैंक यू सर। मिस्टर फतेह मोहम्मद, आप अकाउंटेंट से कह के 5000 रुपये नासिर को दिलवा दें और जितनी छुट्टी ये लेना चाहें वो भी दे दें। राइट सर। मिस्टर आमिर। जी सर। आप यूनियन की जनरल बॉडी के साथ इजलास को फिलहाल पोस्टपोन कर दें। डॉक्टर साहब वो रुखसाना ठीक तो है ना? ठीक तो है, मगर कोई खास प्रोग्रेस भी नहीं है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? एक्चुअली नासिर साहब, मरीज़ा जब भी होश में आती हैं अपने पहलू में बच्चे को ना पाकर अजीब हिज़्यानी कैफियत में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये कैफियत कब तक चलती रहेगी? कुछ कहा तो नहीं जा सकता, वैसे इसका एक फौरी हल है। वो क्या? वो ये कि आप कोई बच्चा गोद ले लें। आई मीन टू से कि किसी यतीम खाने से ही सही। डॉक्टर वो मिस नासिर होश में आ गई हैं। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आपको तो 20 तारीख को आना था। आना तो 20 ही का था, मगर छुट्टी लेकर जल्दी आ गया। छुट्टी लेकर? खैरियत तो है? जमीला, तुमने उस मासूम बच्चे के साथ बहुत जुल्म किया। उसे लेकर पाल लेती तो क्या क़यामत आ जाती। उस मासूम का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूमता। वो मुझे याद आया, कोई आया था उसका पूछने के लिए। कोई आया था? हाँ। कब? कोई अपना अता पता बताया उसने? नहीं, अता पता तो नहीं बताया उसने। वो कह रहा था कि मैं 21 तारीख को दोबारा आऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, तो बच्चे के वारिस मिल गए।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल तुम पर गया। नहीं, आप पर गया। अच्छा चलो हम दोनों पर गया है हमारा ताबिश। ताबिश? भाई याद नहीं है, तय हुआ था कि लड़की होगी तो एमन और लड़का होगा तो ताबिश। और ये नाम रखने के लिए हमने 7 बरस तक इंतजार किया। 7 बरस तो क्या, अगर 70 बरस भी इंतजार करना पड़ता तो हम करते। सच नासिर? बिल्कुल सच। नासिर, 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 मुझे ताबिश बहुत याद आ रहा है। रोजाना, अगर तुम चाहो तो एक सूरत में बच्चा हमें मिल सकता है। कैसे? अगर कोई बच्चा गोद ले ले। गोद ले ले? बात यह है कि बच्चा हमें एक रेलवे गार्ड ने पहुंचाया था। ये बच्चा उन्हें मालगाड़ी में मिला था। आपने जो सूरत हाल बताई है उसे मद्देनजर रखते हुए ये बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे अपना बच्चा समझ के पालेंगे। आप बेफिक्र रहिए जनाब, मैं ये समझूंगा कि आज मुझे मेरा ताबिश मिल गया है। ना मेरा पुत्र रोना नहीं, नहीं रोना यार, छो जाओ। शाबाश, बड़ा अच्छा बच्चा, छो जाओ। अभी तेरा अब्बा आएगा, तेली चीजें लाएगा। हाँ, और वो तो वो तो मर चुका है, वो नहीं आएगा। ठीक है, हम दोनों उसके पास चलेंगे। ठीक है, शाबाश, छो जाओ, छो जाओ। चल मेरी बच्ची, छोड़ दे से, कुछ खा पी ले, छोड़ दे से। ना ना, हाथ ना लगाना, जाग जाएगा। जाग गया ना तो बड़ा तंग करेगा, बड़ा तंग करेगा। तू छो जाए, चुप करके। मैं अभी तेरे अब्बे को स्टेशन से लेके आती हूँ। हैं? ज़ीनत, ज़ीनत।
मैं दरअसल पहले भी हाजिर हुआ था रहमान साहब। वो बच्चा मेरा नहीं है, हमारे एक जानने वाले हैं, उनका है जी। उसकी माँ की हालत बिल्कुल गैर हो गई है, पागलों जैसी, बच्चा ना मिलने की वजह से। और बाबा नूरे से भी मैं वादा करके आया हूँ कि मैं बच्चा ज़रूर लेकर आऊँगा। आपकी बड़ी नवाजिश होगी अगर आप यतीम खाने चल के वो बच्चे के बारे में ज़रा मेरी मदद कर दें तो नवाजिश होगी यार। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, चलते हैं। मैं ज़रा अंदर बताया। जी जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बेगम मैं अभी ज़रा इसी खाने तक हो गया। कादिर साहब जी रहमान साहब, अजीब दोराहे पर खड़ा हूं। एक तरफ तो अपने अजीज बख्शों की ख्वाहिश की तकमील चाहता हूँ, तो दूसरी तरफ जीनत का चेहरा सामने आ जाता है और सोचता हूँ कि अगर बच्चा मिल जाए तो शायद जीनत ठीक हो जाए। और फिर चाचा नूरे से भी वादा करके आ गया हूँ कि मैं बच्चा वापस लाकर जरूर दिखाऊंगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कादिर साहब, हौसला रखें।